नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज का ये विशेष वीडियो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ समय से वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, कम्यूटेशन, नेशनल इंक्रीमेंट, फैमिली पेंशन, 8वें वेतन आयोग और अंतरिम राहत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर भी इन विषयों को लेकर तरह तरह की जानकारियां साझा की जा रही हैं, जिनमें से कुछ सही होती हैं तो कुछ अधूरी या भ्रामक भी होती हैं। ऐसे में आज हम केवल उन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे जिन पर कर्मचारी संगठनों की मांगें, उपलब्ध आधिकारिक जानकारियां या सार्वजनिक रूप से चल रही चर्चाएं सामने आई हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और मांगों को सरल भाषा में आपके सामने रखना है, ताकि आपको पूरी तस्वीर समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन से जुड़े उस मुद्दे की जो लंबे समय से पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे यह विकल्प मिलता है कि वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कराकर एकमुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उसकी मासिक पेंशन में निर्धारित अवधि तक कटौती होती रहती है। वर्तमान केंद्रीय नियमों के अनुसार यह कटौती 15 वर्षों तक जारी रहती है। इसी व्यवस्था को लेकर कई पेंशनर संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि रिकवरी की अवधि को कम किया जाए। उनका तर्क है कि वित्तीय गणनाओं के अनुसार सरकार अपेक्षाकृत कम समय में अपनी राशि की वसूली कर लेती है, इसलिए 15 वर्ष तक कटौती जारी रखना उचित नहीं माना जाना चाहिए। इसी आधार पर कुछ संगठनों ने सुझाव दिया है कि इस अवधि को लगभग 11 से 12 वर्ष के बीच सीमित किया जाए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह अभी एक मांग है, कोई अंतिम सरकारी निर्णय नहीं। यदि भविष्य में इस विषय पर कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है, तभी नियमों में वास्तविक बदलाव माना जाएगा। इसी विषय से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू फैमिली पेंशन का भी है। कई परिवारों के मन में यह सवाल रहता है कि यदि किसी पेंशनर ने कम्यूटेशन का लाभ लिया हो और उसके बाद उनका निधन हो जाए, तो क्या परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन से भी वही कटौती जारी रहती है? उपलब्ध नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन पर कम्यूटेशन रिकवरी उसी प्रकार लागू नहीं रहती जैसी मूल पेंशन पर होती है। इसलिए इस विषय में भ्रम की स्थिति बनने पर संबंधित विभाग या अधिकृत कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना सबसे उचित तरीका माना जाता है। ऐसी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही लेनी चाहिए, ताकि किसी अफवाह या गलत सलाह के कारण परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इन दिनों नेशनल इंक्रीमेंट का विषय भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि से ठीक पहले सेवानिवृत्त हुए, लंबे समय से इस लाभ की मांग कर रहे थे। विभिन्न मामलों में न्यायालयों के निर्णय आने के बाद कई विभागों ने पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि कुछ विभागों में प्रक्रिया अभी भी जारी है। जिन कर्मचारियों के मामले लंबित हैं, उन्हें अपने विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए और आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन या शिकायत दर्ज करानी चाहिए। प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के नियमों और लागू आदेशों के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। आज डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। कई बार पेंशनर सहायता प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर हेल्पलाइन नंबर खोजते हैं और गलती से फर्जी वेबसाइट या नकली नंबरों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनसे बैंक खाते की जानकारी, OTP, आधार संबंधी विवरण या अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है और फिर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती हैं। इसलिए सभी पेंशनर्स के लिए यह जरूरी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और अधिकृत हेल्पलाइन का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक विवरण, OTP, ATM पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। यदि कोई संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत सतर्क रहें और आवश्यक होने पर संबंधित विभाग या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। थोड़ी सी सावधानी बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इधर सोशल मीडिया पर 50% महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन में मर्ज किए जाने की चर्चा भी लगातार देखने को मिल रही है। इस विषय पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी प्रकार का बदलाव तभी प्रभावी माना जाता है जब उसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया जाए। केवल सोशल मीडिया पोस्ट, वायरल वीडियो या फॉरवर्ड संदेश किसी सरकारी निर्णय का प्रमाण नहीं होते। इसलिए जब तक संबंधित मंत्रालय या अधिकृत विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी न हो जाए, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को हमेशा आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना चाहिए
ताकि सही जानकारी के आधार पर ही अपनी अपेक्षाएं तय कर सकें। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की ओर से कई सुझाव और मांगें सामने रखी जा रही हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए कुछ संगठनों का कहना है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है तो उस अवधि के लिए अंतरिम राहत पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी केवल एक मांग है, कोई घोषित सरकारी निर्णय नहीं। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। कुछ का मानना है कि महंगाई भत्ते की व्यवस्था में अंतरिम सुधार किया जाए, जबकि कुछ संगठनों ने वेतन और पेंशन में सीमित अंतरिम वृद्धि का सुझाव भी दिया है। इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा यदि वो आवश्यक समझें। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें हर 6 महीने पर रहती हैं। इनकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही लागू होता है। इसलिए जब भी संभावित प्रतिशत की चर्चा होती है वो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान हो सकता है, लेकिन वास्तविक वृद्धि वही मानी जाएगी जिसकी आधिकारिक घोषणा की जाए। इस कारण सोशल मीडिया पर चल रहे अलग अलग प्रतिशत के दावों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय अधिकृत आदेश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित और सही तरीका है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में कुछ अन्य सुझाव भी प्रमुखता से सामने आए हैं। इनमें पेंशन व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने, कम्यूटेशन नियमों की समीक्षा करने, महंगाई भत्ते की गणना प्रणाली पर पुनर्विचार करने तथा कुछ संगठनों द्वारा पेंशन से जुड़े कर प्रावधानों में बदलाव की मांग भी शामिल है। वहीं कुछ संगठनों ने बेसिक पेंशन में वृद्धि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण के तरीके में सुधार का सुझाव दिया है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि ये विभिन्न संगठनों की मांगें और सुझाव हैं। इन पर अंतिम निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार की स्वीकृति के आधार पर ही होगा। कुल मिलाकर वर्तमान समय में कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में हैं। ऐसे समय में सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी भी वायरल संदेश, अपुष्ट वीडियो या भ्रामक पोस्ट के आधार पर निष्कर्ष न निकाला जाए। आधिकारिक आदेश, अधिसूचना और विश्वसनीय सरकारी स्रोत ही अंतिम प्रमाण माने जाते हैं। यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, पेंशन, कम्यूटेशन, अंतरिम राहत या अन्य किसी विषय पर सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी होता है तो उसका प्रभाव उसी आदेश की शर्तों के अनुसार लागू होगा। इसलिए धैर्य रखें, प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें और अपने अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त करें। साथियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस दिशा में जाएंगी और क्या वास्तव में इससे वेतन तथा पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन अपनी अपनी मांगों को विस्तार से आयोग तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च, शिक्षा, परिवहन और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में वेतन और पेंशन की संरचना भी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अभी आयोग की अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं और सरकार की ओर से भी किसी नए वेतनमान या संशोधित पेंशन को लेकर कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए इस समय जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन्हें संभावनाओं और मांगों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पेंशनर्स का एक बड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया जाए ताकि सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में आसान हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामलों में दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड अपडेट, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक संबंधी विवरण और विभागीय प्रक्रिया में समय लग जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाए तो लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। विशेष रूप से बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ऐसी व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी जिन्हें स्वास्थ्य या दूरी के कारण कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर भी हर बार बड़ी उत्सुकता रहती है क्योंकि ये सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को प्रभावित करता है। महंगाई बढ़ने के साथ जीवन यापन की लागत भी बढ़ती है और इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों के आधार पर अलग अलग विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी माना जाता है। इसलिए किसी भी संभावित प्रतिशत को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को हमेशा आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए ताकि सही जानकारी के आधार पर ही अपनी आर्थिक योजना बना सकें। इन दिनों अंतरिम राहत की मांग भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अधिक समय लगता है तो उस अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीमित अंतरिम राहत प्रदान की जा सकती है। उनका तर्क है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। हालांकि ये केवल कर्मचारी संगठनों की मांग है। सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसे केवल एक प्रस्ताव या मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय पेंशन की सुरक्षा और समय पर भुगतान का है। अधिकांश पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी पेंशन हर महीने निर्धारित समय पर बिना किसी तकनीकी समस्या के उनके बैंक खाते में पहुंच जाए। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण विभिन्न मंचों पर यह सुझाव भी दिया जा रहा है कि पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक देरी को न्यूनतम किया जा सके। इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अनावश्यक मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज के समय में सही जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी सरकारी योजना का लाभ लेना। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों पोस्ट और वीडियो वायरल होते हैं जिनमें कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी शामिल होती है। इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले यह अवश्य जांच लें कि वो जानकारी किसी आधिकारिक आदेश, सरकारी अधिसूचना या विश्वसनीय स्रोत पर आधारित है या नहीं। यदि किसी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है तो उसे अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। यही सावधानी आपको भ्रम और गलतफहमी से बचा सकती है तथा सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, पेंशन व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े अन्य विषयों पर जैसे जैसे आधिकारिक अपडेट सामने आएंगे, उसी आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे उचित यही है कि वे केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें, अपने विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह से बचें। यही समझदारी भविष्य में आपके हितों की रक्षा करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी।